फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और आपने सुज़लोन एनर्जी का आज का तो हाल देख ही लिया है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में सुज़लोन एनर्जी में हमें करीब करीब 12 साढ़े 12% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। आज के दिन सुज़लोन एनर्जी का राइट इशू का डेब्यू था। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो राइट इशू का सिलसिला अभी 4 दिनों तक हमें चलता हुआ दिखाई देगा। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि आज के दिन जैसे ही राइट इशू कंपनी ने अपना खोला, उसके बाद से सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी? हम एज ए इन्वेस्टर्स जिन्होंने राइट इशू में अप्लाई करके रखा है, उन्हें क्या करना चाहिए? सुज़लोन एनर्जी से लेकर क्या अपडेट है? तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपए 60 पैसे में। हाई बनाया इसने 7 रुपए 65 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 5 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, 7 रुपए 10 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 12.35% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दी है। आज जैसे कि राइट इशू का पहला दिन था और पहले ही दिन में हमें कुछ प्रदर्शन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? सुज़लोन एनर्जी कहाँ तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि जो 4 दिनों का राइट इशू होने वाला है, अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो पहले ही दिन आप अपना प्रीमियम बुक कर ले। क्योंकि इन 4 दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि दो एक दिन स्टॉक में तेजी बनती है, फिर गिरावट होते हुए दिखाई देती है। और जैसा कि आज के दिन का जो राइट इशू का प्रदर्शन था वो ठीक नहीं था। सुज़लोन एनर्जी का राइट इशू का आज के दिन का जो हाई निकल कर आया वो 2 रुपया 65 पैसे का निकल कर आया है, और जो लो निकल कर आया वो 1 रुपया 70 पैसे का निकल कर आया है। तो कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और जिन लोगों ने ही 2 रुपया 65 पैसे में प्रीमियम बुक कर लिया, देखा जाए तो उनको अभी लाभ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राइट इशू का प्राइस में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आपने प्रीमियम बुक नहीं किया है तो सलाह यही रहेगी कि प्रीमियम बुक कर ले, ताकि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो। और हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर मिस कर रहा हूँ, या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर कॉमन क्वेरीज आता है तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाकर अपडेट कर दूंगा। अब सवाल ये रहा कि सुज़लोन एनर्जी हमें किस हद तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने बहुत समय पहले ही बता दिया था आपको दोस्तों कि अभी जो लोग भी सोच रहे हैं सुज़लोन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का, तो अभी फ्रेश एंट्री लेना सही नहीं होगा, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और जैसे ही सुज़लोन एनर्जी ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा था, दैट मीन 7 रुपये 95 पैसा 8 रुपए का लेवल, उसी समय मैंने बता दिया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर सुज़लोन एनर्जी इसको तोड़ता है तो सुज़लोन एनर्जी में हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और देखो दोस्तों, ठीक वैसे ही हो रहा है। सुज़लोन एनर्जी ने अपना सपोर्ट लेवल को तोड़ा और उसके बाद से सुज़लोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है। तो अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अभी जिस प्राइस लेवल में सुज़लोन एनर्जी ट्रेड कर रहा है, अगर इस प्राइस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर इस प्राइस रेंज के नीचे सुज़लोन एनर्जी कल किसी भी कारण से जाता है दोस्तों, तो सुज़लोन एनर्जी हमें सीधा सीधा 5.5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको गौर करना है, आपको कल का ट्रेडिंग सेशन को फॉलो करना है। बिना कल के ट्रेडिंग सेशन देखे बिना आप सुज़लोन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का गलती बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो आप बुरी तरीका से फंस जाओगे। क्योंकि अगर आप सही लेवल पर एंट्री और सही लेवल पर एग्जिट लेते हो, तभी आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और सुज़लोन एनर्जी में अभी फिलहाल एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कल के ट्रेडिंग सेशन को आपको देखना है, फॉलो करना है, उसके बाद ही एंट्री लेने का आपको डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में बिल्कुल ही कुछ गलत काम नहीं कर बैठिए, ताकि आपको पछतावा हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस लेवल पर भी एंट्री लिया है, या फिर जिन लोगों ने हायर लेवल पर भी एंट्री लेकर रखा है। तो मेरी सलाह यही रहे कि अभी आप बिल्कुल ही पैनिक ना हो। बहुत ही जल्दी ये स्टॉक हमें स्टेबल होते हुए दिखाई देगा। राइट इशू का एक बार मामला ये निपट जाए, उसके बाद सुज़लोन एनर्जी फिर से हमें स्टेबिलिटी एक दिखाई देगी। फिर से सुज़लोन एनर्जी में हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई देगी। क्योंकि अगर आपने मेरे कल के वीडियो को देखा होगा, वहां पर मैंने बहुत सारा चीजें, बहुत सारा पॉइंट्स बताया था। और सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि जैसे ही ये राइट इशू सक्सेसफुल हो जाती है, वैसे ही सुज़लोन एनर्जी इस राइट इशू का एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने डेट चुकाने में यूटिलाइज करने वाली है। और सुज़लोन एनर्जी का जो करंट अभी नेट डेट है वो करीब करीब 1800 करोड़ रुपीस का
करंट नेट डेट है। तो ऑलमोस्ट सुजलॉन एनर्जी अभी धीरे-धीरे करके डेट फ्री होने के कगार में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी डेट फ्री हुआ नहीं है पूरी तरीक़ा से, लेकिन फिर भी डेट फ्री होने का कगार में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ था, 17-18 हज़ार करोड़ कर्ज के तले दबा हुआ था सुजलॉन एनर्जी, अभी देखा है सुजलॉन एनर्जी बहुत अच्छा कर रहा है। धीरे-धीरे करके सारा कर्ज मिटा रहा है। अभी तो 18,000 करोड़ रुपीस का डेट है, लेकिन अगर प्रीवियस डेट से कंपेयर करें तो देखा है तो ये कुछ भी नहीं है। और सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइन सर्विसिंग से सुजलॉन एनर्जी करीब-करीब 2,000 करोड़ रुपीस का उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सुजलॉन एनर्जी के पाइपलाइन में भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट दोस्तों सुजलॉन एनर्जी अभी हमें ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सुजलॉन एनर्जी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। सुजलॉन एनर्जी हमें बहुत बुरी तरीके से भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा डुबा दें। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सही लेवल पे एंट्री एग्जिट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जल्दबाजी में एंट्री या फिर एग्जिट ना लो। अगर आपने हाई लेवल पर सुजलॉन एनर्जी खरीद के रखा है और अभी आप देख रहे हो कि सुजलॉन एनर्जी गिर रहा है, तो आप सोचो कि और भी गिरेगा, चलो जो भी लॉस हो रहा है चलो उसको ही सह लेते हैं और बेच कर निकल जाता है। नहीं, ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना। सुजलॉन एनर्जी में नो डाउट गिरावट होते हुए दिखाई दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुजलॉन एनर्जी हमें भागता हुआ नहीं दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, राइट इश्यू होने के बाद से सुजलॉन एनर्जी में हमें फिर से स्टेबिलिटी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो इसे आप ज़रूर कंसिडर करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और हाँ दोस्तों, कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज रहे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।